मैडम अगले दिन वो इंडिया के सॉरी जो आर्मी चीफ साहब हैं, उन्होंने कहा जी कि हमें पता है कैंप्स वहां पे पाकिस्तान में हैं, तो हम वो दोबारा हमला कर सकते हैं, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। इस पे क्या कहेंगे? ये वो सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो ये आपको लगता है कि मोदी साहब ने उनको कहा है कि जरा अभी जो माहौल गर्म रखो? नहीं सर, मुझे नहीं लगता मोदी साहब ने कहा, इसलिए कि मेरी कर्नल शरेंद्र के साथ मैंने शो किया था उनके साथ, तो कर्नल साहब यही बता रहे थे कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या वो मतलब एक कह लीजिए कि मीडिया ब्रीफिंग या जो थी, तो उसमें सवाल किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि वो जारी है। तो सर वो तो हमेशा से वो कह रहे हैं, जब खत्म हुआ था या जब रोका गया था दोनों कंट्रीज के बीच में क्लैश हो, तो उस वक्त भी कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और अगर दोबारा कोई टेरर अटैक हुआ या कुछ तो हम फिर अटैक कर देंगे। और जो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी टेरर कैंप्स हैं 7-8 कितने उन्होंने बताए हैं, तो वो कह रहे हैं कि उसको हम अभी भी निशाना बना सकते हैं। तो सर वो तो कभी खत्म ही नहीं हुआ था, तो फिर दोबारा शुरू होने का क्या है? हाँ ये जरूर है कि अब अगर वहां पे किसी किस्म का कोई अटैक हुआ या कोई और बात हुई, या यहाँ पे जो वो कैंप बता रहे हैं, बल्कि कई तो वीडियोस भी दिखा रहे हैं इंडियन मीडिया के लोग, कहाँ तक सही है पता नहीं, लेकिन ये कि कोई आदमी है, मुझे उसका नाम नहीं याद इस वक्त, पाकिस्तान में, और वो खड़े होकर और अजीब अजीब किस्म की वो लश्कर वश्कर का कोई है बातें कर रहा है, तो पाकिस्तान को चाहिए कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करे ना। क्यों ये पब्लिकली खड़े होकर इस किस्म की बातें करते हैं, जिससे कि दूसरी कंट्री को ये लगे कि ये हमारे पर अटैक कर देंगे, या ये जाकर वहां पर कोई कह लीजिए कि वो जो होता है ना गज़वाए हिंद या क्या, वो शुरू कर देंगे। तो ऐसे लोगों की वीडियो जब सामने आती है सोशल मीडिया पे, तो पाकिस्तान की अथॉरिटीज को कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोगों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए कि जी आप इस तरह से नफरतें फैला रहे हैं, आपको इस तरह से बात करने की कोई राइट नहीं है। जब ये ऐसा कुछ नहीं करते, उनका मीडिया वीडियो उठा लेता है, उनका मीडिया चलाने लगता है और बताने लगता है कि जी पाकिस्तान में ऐसे हो रहा है, तो उस वक्त फिर आप लोग कोई बात ही नहीं करते। तो जाहिर है सर, उसके जवाब में अगर उन्होंने ये कहा है तो ये तो सर हमेशा से ही है, लेकिन सर सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ये जरूर याद रखिएगा। वो तो इंडिया में भी बहुत सारे लोग कहते रहते हैं हम पाकिस्तान में ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या कर देंगे सर? कब का है? कोई बड़े लोग हैं, उनकी हुकूमत कहती रहती है, रोज उनके लोग कहते हैं हम आजाद कश्मीर पे कब्जा कर लेंगे, यहाँ से छीन लेंगे इनसे। वो तो इस तरह की बातें तो चलती रहती हैं। सर कब्जा आजाद कश्मीर को छीन लेंगे अलग बात है, और लोगों को जाके मारेंगे या अटैक कर देंगे या जाकर वहां पर फट जाएंगे, सर इस किस्म की बातें जो करते हैं वो एक अलग चीज है। वो तो हम भी कहते हैं कि हम वहां का कश्मीर ले लेंगे और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और हमारी शर्त है और ये है वो, सर ये स्टेटमेंट तो चलती रहती है। तो अगर कोई कश्मीर की बात कर रहा है तो इसमें क्या है? मतलब वो भी तो यही कहते हैं कश्मीर ले लेंगे, यहाँ से भी यही लोग कहते हैं कश्मीर ले लेंगे, तो ये तो फिर रेटरिक है दोनों साइड पे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन इंडियन आर्मी चीफ का ये कहना, लेकिन मैडम इसको कैसे देखती हैं आपके? इंडियन आर्मी चीफ ने ये कहा कि पाकिस्तान की फौज तो सारा कुछ देख रही थी हम क्या कर रहे हैं, हमारी एयरफोर्स किधर उड़ रही है, नेवी आर्मी, उनको हर चीज की लाइव मूवमेंट का पता था। तो आपको नहीं लगता ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है और इसका खौफ था इंडियन फौज के अंदर? नहीं सर, वो तो किसी साइड की भी आर्मी हो, वो जाहिर नजर तो रखेगी ना कि क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, चाहे भारत की हो चाहे पाकिस्तान की हो। जब दोनों कंट्रीज में इतनी टेंशन रहती है तो हम भी नजर रखते होंगे और वो भी नजर रखते होंगे, दोनों तरफ की फोर्सेस नजर तो रखती ही होंगी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि डर या खौफ हो। अभी कल भी एक टीवी चैनल पे वो कह रहे थे कि जी क्या पाकिस्तान में डर और खौफ है कि ऑपरेशन सिंधु 2 हो जाएगा, तो मैंने कहा नहीं, डर खौफ तो कोई नहीं है, क्योंकि हम तो पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक यही सुनते आए कि भारत अटैक कर देगा, भारत खा जाएगा, भारत ये कर देगा। तो सर जाहिर है दोनों तरफ जो है वो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट तो नहीं है, तो उनको भी ये लगता होगा कि हम कुछ कर देंगे, या हम हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि हमारी फोर्सेस इतना नहीं करती जितना कि हमारे यहाँ से टेररिस्ट जा जाकर वहां पे जो है वो गड़बड़ करते रहते हैं, इस वजह से वो लोग बात करते हैं। अब वहां से आप यहाँ बता दीजिए कौन सा टेररिस्ट आया जो फट गया और यहाँ पर आके, या उसने मुंबई अटैक टाइप का कोई कुछ हो गया, पुलवामा उड़ी या पठानकोट टाइप का कुछ हमारे यहाँ हो गया, और ये जो हम रीजन देते हैं ना कि जी वो जी क्योंकि इलेक्शन हो रहे थे तो इस वजह से उन्होंने ऐसा किया, तो सर इलेक्शन तो उनके पूरे साल होते रहते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आती इनके इलेक्शन खत्म कब होते हैं। रोज पठानकोट जैसे वाकयात होते हैं यहाँ पे, तो रोज भारत की पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात आपने कभी शायद वो सुनती नहीं है या उनको सीरियस नहीं लेती हैं। आप इंडियन गवर्नमेंट की बात को सीरियस लेती हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी तो यही कहती है कि हमारे यहाँ प्रॉक्सीज उनकी हैं और हमारे फौजियों पे हमले किए जा रहे हैं, टीटीपी को इस्तेमाल किया जा रहा है, बीएलए को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भी तो पाकिस्तान का मौकफ है। इसको आप क्यों वैल्यू नहीं देती और इसको आप क्यों एंटरटेन नहीं करती कि जब 700 के 800 फौजी जो है वो इस साल शहीद हुए हैं, तो
तो डोंट यू थिंक कि ये आप पुलवामा का जिक्र करेंगी, वो जो अगर 10 सालों में वहां 4 वाक़े हुए हैं जो नहीं होने चाहिए, किसी मुल्क में भी नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर पाकिस्तान में वाक़यात होते हैं तो आप उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इंडिया में वाक़यात होते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं ये पाकिस्तान ने ही करवाए हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में होते हैं आप कहते हैं नहीं ये इंडियंस ने नहीं करवाए। एक बात। दूसरी, सुन लीजिएगा बात, फिर इस पे जो मर्जी बोले। तो दूसरी बात इसमें यह है मैडम कि अभी फॉर एग्जांपल पहलगाम का वाकया हुआ तो वो कोई एविडेंस तो उन्होंने कोई भी नहीं दी, ना उनके पास कुछ था, पाकिस्तान भी मांगता रहा, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी मांगती रही, तो बगैर एविडेंस के सारा कुछ चल चलाया है। तो इसमें क्या कहेंगी आप? सर हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारे यहाँ अफगानिस्तान करता है या हमारे यहाँ टीटीपी कर दी है तो हम कह देते हैं जी भारत करवा रहा है। अगर हमारे यहाँ जो है वो बांग्लादेश से हमारा कुछ होता है तो हम कहते हैं भारत करवा रहा है। उसकी मेन रीजन यही है कि क्योंकि 1947 में हम अलग हुए थे भारत से, तो जब तक हम भारत का चूरन नहीं डालते तो हमारे लोग जो है उसके ऊपर कोई रिएक्ट नहीं करते। अगर हम ये कहें कि अफगानिस्तान वाले जो है वो हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं और अफगानिस्तान वाले जो है वो लोगों को मार रहे हैं, हमारे फौजी जो है जो सिपाही हमारे जो बॉर्डर पे होते हैं जिनसे मुझे बहुत हमदर्दी है, बिल्कुल उनकी जाने नहीं जानी चाहिए, उनको अफगानिस्तान के लोग मार रहे हैं या उनको टीटीपी वाले कर रहे हैं, तो उससे हमारे लोग जो हैं उन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं भाई वो भी तो इस्लामिक कंट्री है, वो तो हमारे ब्रदरली इस्लामिक कंट्री, इस तरह करके बात करते हैं। तो जब तक आप उसके अंदर एक इस किस्म का टच नहीं देते ना, जो कि नॉन मुस्लिम्स का आ जाए या जो कि जिन्हें हम काफिर भी बोलते हैं वो आ जाए, तब तक हमारे लोगों को जोश नहीं आता। इसलिए हर चीज में हमें जो है ना वो भारत को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी होता है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो केपीके हो, चाहे वो कहीं और। भाई हिम्मत करें और कहें कि अफगानिस्तान के लोग अटैक कर रहे हैं, बोलें कि जी टीटीपी ने हमें मारा है, उसके या मार रहा है उसमें आप भारत को इन्वॉल्व क्यों करते, फितरौल हिंदुस्तान और क्या क्या करके, क्योंकि हमने जो 20 साल अफगानिस्तान में किया और नोट और डॉलर जो हमने बटोरे सर, अब वो उनको समझ में आ गया है। इसलिए सर वो रोज आगे हमारे कान के नीचे दो लगा के जा रहे हैं और हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अब जब कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो यहाँ से पब्लिक उठ के पूछती है कि जी ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम कहते हैं वो जी हिंदुस्तान असल में ऐसा कर रहा है, हिंदुस्तान असल में सारा कुछ कर रहा है। तो सर हम क्या कर रहे हैं, हमारी गलती भी तो है। मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं, शायद आपने मीडिया देखा नहीं है, DGISPR ने और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कई दफा कहा है कि अफगानिस्तान की लीडरशिप कर रही है, और हमने उनको कहा है टीटीपी और पाकिस्तान को के बीच में से चुन लें, और वो कह रहे हैं कि हमने टीटीपी को चुना। तो कई दफा रोज पाकिस्तान कहता है अफगानिस्तान करता है, मगर आप सुने ना, सुन ले तो बात तो पूरा सुन लेना। उसके बाद हम तो रोज कह रहे हैं अफगानिस्तान कर रहा है, उसकी लीडरशिप इन्वॉल्व है, आप कह रही हैं आप उसका नाम नहीं लेते। एक तो मेरा ख्याल है आप अपडेटेड नहीं है, और दूसरी बात है कि ऑन दिस केस अफगानिस्तान की सॉइल को इस्तेमाल कर रहा है इंडिया, पाकिस्तान ये भी कह रहा है, लेकिन आप कहती हैं कि नहीं वो नहीं कर रहा है। आपके पास शायद ज्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन होगी, गवर्नमेंट से शेयर करें ना ये सब कुछ। तो सर ये तो इसी तरह से है ना, जैसे पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल अमेरिका कर रहा था अफगानिस्तान के लिए, तो अफगानिस्तान की बकौल आपकी जमीन इस्तेमाल कर रहा है भारत ताकि वो हमारे यहाँ अटैक करें। तो मैंने ये कहा कि भाई आप हर चीज में आप भारत का ही टच दिए बगैर आपके जो पब्लिक है उसमें आप वो जज्बा ला नहीं पाते, इसलिए आप अफगानिस्तान का नाम कम लेते हैं और भारत का नाम ज्यादा लेते हैं। अभी भी वो सुशांत सिन्हा जो उनके यहाँ के जर्नलिस्ट है उनका क्लिप चला रहे थे DGISPR साहब। अरे भाई वो जर्नलिस्ट है, उनका काम है रिपोर्ट करना। अब अगर आप उनको एक DGISPR का ये अंदाज होता है कि तुसी भी आ जाओ जी राफेल पे बैठ के आ जाओ, तो सर ये नॉन सीरियस किस्म की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस 3-3 घंटे की कर रहे हैं, जिसके बाद पब्लिक को जरा सा भी असर नहीं हो रहा इनकी बात का, उससे बेहतर नहीं है कि ये इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ना किया करें। पहले किसी ने बड़ा अच्छा लिखा था ट्विटर पे कि पहले एक जमाना था कि एक लाइन आ जाती थी ट्विटर के ऊपर अगर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, तो लोग कहते थे हाँ भाई कोई बात की है। अब सर 3-3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद लोग कहते हैं छोड़ो पता नहीं क्या बोल रहे हैं, और लोग उठ के चले जाते हैं। इनकी बात की अहमियत ही उन्होंने खो दी है। आप अगर